एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। एक शांत कोने में, चार्लोट्सविले, वर्जीनिया में, एक लड़के ने वह चिंगारी खोजी जो एक दिन तकनीक की दुनिया को बदल देगी। लेकिन यह पूरी कहानी कि वह चिंगारी कैसे उस शक्ति में बदल गई जिसने लाखों डेवलपर्स, अरबों डॉलर के निवेश और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के भविष्य को प्रभावित किया, बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। नेथानियल डोरेफ फ्रीडमैन 6 अगस्त 1977 को जन्मे एक प्रसिद्ध अमेरिकी तकनीकी कार्यकारी और निवेशक हैं, जिनका करियर तकनीकी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ चुका है। उन्होंने गिटहब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में प्रमुखता हासिल की और जीएनओएमई फाउंडेशन के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। खुद को सॉफ्टवेयर विकास और ओपन सोर्स वकालत में एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित किया। उनके मार्गदर्शन में गिटहब एक वैश्विक डेवलपर हब में विकसित हुआ, जिसने सहयोग, नवाचार और एक समृद्ध समुदाय को बढ़ावा दिया, जिसने सॉफ्टवेयर के निर्माण और साझा करने के तरीके को बदल दिया। जीएनओएम फाउंडेशन में फ्रीडमैन का नेतृत्व और ओपन सोर्स सिद्धांतों के प्रति समर्पण सहयोगी सॉफ्टवेयर विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहा, जो उनकी साझा तकनीकी प्रगति में विश्वास को दर्शाता है। वर्तमान में फ्रीडमैन आर्क इंस्टीट्यूट के बोर्ड सदस्य हैं, जहां वह तकनीक में नवाचारी पहलों को आकार देने में अपना विशेषज्ञता साझा करते हैं। इसके अलावा वह मिड जर्नी को सलाह देते हैं, नए उद्यमों को रणनीतिक अंतर्दृष्टि और समर्थन प्रदान करते हैं। उनका तकनीक में रास्ता जल्दी शुरू हुआ, जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा द्वारा आकार लिया गया। फ्रीडमैन ने 1996 में सेंट एन्स बेलफील्ड स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसने उनके तकनीकी भविष्य की नींव रखी। उसी वर्ष मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एक फ्रेशमैन के रूप में उनका उत्साह और अधिक बढ़ा। इस दौरान उन्होंने लिनक्स नेट नामक IRC नेटवर्क के माध्यम से मिगुएल डी इकाजा से संपर्क किया, जिसे उन्होंने लिनक्स विषयों पर चर्चा करने के लिए बनाया था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप भी की, IIS वेब सर्वर प्रोजेक्ट में योगदान दिया और अकादमिक अध्ययन के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। MIT में उन्होंने कंप्यूटर साइंस और गणित में स्नातक की पढ़ाई की, एक ऐसे वातावरण में डूबे जहां उनकी तकनीकी योग्यता और नवाचार मानसिकता को निखारा गया। 1999 तक फ्रीडमैन ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की और तकनीकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। 1999 में फ्रीडमैन ने मिगुएल डी इकाजा के साथ मिलकर चिमियन की सह स्थापना की, जो मूल रूप से इंटरनेशनल ग्नोम सपोर्ट थी और बाद में हेलिक्स कोड बनी। उनका मिशन ग्नोम के लिए एप्लीकेशन एंड अवसंरचना विकसित करना था, जो कि डी इकाजा द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रोजेक्ट था। जिमियन की उपलब्धियों ने ध्यान आकर्षित किया और 2003 में इसका नोवेल द्वारा अधिग्रहण किया गया। नोवेल में फ्रीडमैन ने जनवरी 2010 तक ओपन सोर्स के लिए चीफ टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी ऑफिसर के रूप में कार्य किया और परिवर्तनकारी पहलों का नेतृत्व किया। इनमें हुला प्रोजेक्ट शामिल था, जिसने नोवेल नेटमेल घटकों को ओपन सोर्स के रूप में जारी किया, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से SUSE लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से OpenOffice.org में हजारों कर्मचारियों के संक्रमण का मार्गदर्शन किया। उन्होंने SUSE स्टूडियो का भी नेतृत्व किया, जो कस्टम लिनक्स वितरण बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाता था। नोवेल के बाद फ्रीडमैन ने रचनात्मक प्रयासों का अन्वेषण किया, जिसमें सिमियन के पूर्व सहकर्मी एलेक्स ग्रेवली के साथ हैकर मेडली पॉडकास्ट की सह होस्टिंग शामिल थी, जिसमें तकनीक और नवाचार के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की गई। मई 2011 में उन्होंने डी इकाजा के साथ फिर से मिलकर ज़ैमरिन की सह स्थापना की और इसके CEO बने। ज़ैमरिन ने मोनो के लिए व्यावसायिक समर्थन प्रदान किया, जो ज़ीमियन में शुरू किया गया एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के .N.T सॉफ्टवेयर स्टैक को लागू किया। फ्रीडमैन के नेतृत्व में एक्सामाइनर ने मोनो और मोनो डेवलप विकसित किया और मोबाइल डिवाइस और वीडियो गेम कंसोल के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ज़ैमरिन SDK को डेवलपर्स के लिए बढ़ावा दिया। कंपनी की सफलता ने 2016 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके अधिग्रहण की राह खोली, जिससे फ्रीडमैन का तकनीकी परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। जून 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को $7.5 बिलियन में अधिग्रहित किया। उस समय फ्रीडमैन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्हें गिटहब CEO के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने सह संस्थापक क्रिस वानस्ट्रात का स्थान लिया। उन्होंने 29 अक्टूबर 2018 को पद संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान
गिटहब ने गिटहब कोपायलट, गिटहब कोड स्पेसेस, iOS और एंड्रॉयड के लिए मोबाइल ऐप, गिटहब एडवांस सिक्योरिटी, गिटहब स्पॉन्सर्स और गिटहब CLI जैसी नवाचार प्रस्तुतियां की। फ्रीडमैन ने NPM, सेमल, डिपेंडाबॉट और पुल पांडा सहित 6 कंपनियों के अधिग्रहण की निगरानी की। 2023 तक गिटहब का अनुमानित मूल्य $16.5 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट के निवेश से 2 गुना अधिक हो गया। नवंबर 2021 में फ्रीडमैन ने CEO के रूप में पद छोड़ दिया, एक महत्वपूर्ण वृद्धि और नवाचार की अवधि को समाप्त किया। गिटहब के अलावा फ्रीडमैन ने 2017 में कैलिफोर्निया YIMBY की सह स्थापना की ताकि राज्य में आवास की कमी को पूरा किया जा सके। 2023 में उन्होंने NAT.div लॉन्च किया, जो बड़े भाषा मॉडल के लिए एक वेब इंटरफेस है, और डैनियल ग्रॉस के साथ AI में C2 इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से निवेश किया, फंडिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑनशोर क्रेडिट प्रदान किया। मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक के जमा धारकों के ऋण के दौरान उन्होंने कई स्टार्टअप का समर्थन किया, जिससे नवाचार को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता और स्पष्ट हुई। फ्रीडमैन की यात्रा चार्लोट्सविले, वर्जीनिया में शुरू हुई, जहां तकनीक और इंटरनेट के प्रति प्रारंभिक उत्साह उनका आभासी गृहनगर 1991 में उनकी महत्वाकांक्षाओं को आकार दिया। रिचर्ड फेनमैन की आत्मकथाओं से प्रेरित होकर उन्होंने MIT का मार्ग चुना, जहां उनकी उद्यमशीलता की भावना उभरी। जिमियन और सामरिन की स्थापना करके फ्रीडमैन ने तकनीकी कौशल और व्यावसायिक सूझबूझ दोनों का प्रदर्शन किया। 2018 से 2021 तक गिटहब CEO के रूप में उनका कार्यकाल उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करता है। कैलिफोर्निया में बसते हुए उन्होंने जीवंत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को डुबो दिया, अपने निवेश और उद्यमों को गति दी और हरकुलेनियम पापिरी जैसी बौद्धिक खोजों का अन्वेषण किया, जो उनकी बहुआयामी जिज्ञासा को दर्शाता है। नेथानियल फ्रीडमैन 2009 से स्टीफनी फ्रीडमैन स्टोम पूर्व में शादज के साथ विवाहित हैं। उनका साझेदारी उनके व्यक्तिगत जीवन की नींव बनाती है, जो उनके गतिशील करियर के बीच स्थिरता प्रदान करती है। सैन फ्रांसिस्को में एक डरावने घर घुसपैठ के बाद उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेनलो पार्क में स्थानांतरण किया। पेशेवर मांगों के बावजूद फ्रीडमैन परिवार को प्राथमिकता देते हैं, अपने जीवन साथी और प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मूल्य समझते हैं और उच्च स्तरीय करियर के साथ घरेलू जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। फ्रीडमैन वर्तमान में NFDG में कार्यकारी भूमिकाएं संभालते हैं और CCMCO के संस्थापक के रूप में दोनों संगठनों की रणनीतिक दिशा को आकार देते हैं। कुबोस और रुकआउट में उनके सलाहकार पद उन्हें उभरते तकनीकी उद्यमों का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। एक एंजल निवेशक के रूप में फ्रीडमैन नवाचारी स्टार्टअप का समर्थन करते हैं, तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को बढ़ावा देते हैं। वैश्विक डेवलपर समुदाय को पोषण देने की उनकी प्रतिबद्धता उनके द्वारा बनाए गए उपकरणों और उत्पादों में परिलक्षित होती है, जो सॉफ्टवेयर पेशेवरों के लिए प्रासंगिक हैं। जैमरिन और सिमियन जैसी सफल उद्यमों की स्थापना के साथ सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ फ्रीडमैन उद्यमिता कौशल का प्रतीक हैं। उनके सामुदायिक योगदान में AI ग्रांट, जीनोम फाउंडेशन की सह स्थापना और कैलिफोर्निया में IMBY के चेयरमैन के रूप में सेवा शामिल है। कोरवीव के सह मालिक के रूप में वह तकनीकी क्षेत्रों में बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शित करना जारी रखते हैं। कुछ उल्लेखनीय कंपनियां जिनमें उन्होंने निवेश किया है, उनमें रनपॉड, Espresso.ai, Hume, Perplexity, Magic 11 Labs, Recraft, Ecolabs, MadX, CoreWeave, Airplane, Rookout और Room Service शामिल हैं। अपने करियर के माध्यम से नेथानियल डॉरेफ फ्रीडमैन ने तकनीक, ओपन सोर्स विकास और उद्यमिता पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता तकनीकी उद्योग और उससे आगे के भविष्य को आकार देते रहते हैं।